हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 23B क्वेश्चन नंबर 16 से। लास्ट वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हुए हैं और आपको सारी वीडियोस का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाके क्लास 7 ICSE की प्लेलिस्ट से इजीली मिल जाएगा। आप सारी वीडियोस जाके वहाँ देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले आप जाके वो सारी वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि आपको उससे से बेसिक कंसेप्ट पता चलेगा क्या चैप्टर को कैसे करना है। क्योंकि हमने जो एक्सरसाइज ए थी उसमें सारा पैरीमीटर को सीखा, अब हम एक्सरसाइज बी में एरिया सीख रहे हैं। एरिया में भी हमने अलग अलग फिगर्स को देख लिया हुआ है, रेक्टेंगल का कैसे निकालना है, स्क्वायर का, पैरेललोग्राम का, रोम्बस का। तो इसलिए आप सारी वीडियोस को देख लीजिए, आपको सारे समझ अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। अब देखिए, जैसे हमने सीखा कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ऐसे अब हमारे पास क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 16 में, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज बेस इज 30 एंड हाइट इज 18। अब एक आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसका बेस और हाइट दोनों दी हुई हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ली। ये होता है ट्रायंगल का बेस। जो साइड्स होती हैं, किसी भी एक साइड पे अगर हम सीधा उस साइड के जिसको हमने बेस पोज किया है उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से जो सीधी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर मीन्स जो बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, वो होती है उसी ट्रायंगल की हाइट। अब हमें हाइट कितनी दी है, 18 सेंटीमीटर, और बेस कितना दी है, 30 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं, 30 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं, हाफ इंटू बेस कितना है, 30 और हाइट है 18। देन 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा 3 9 ज़ा 27, 0 एज इट इज़ सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया में यूनिट स्क्वायर में आता है। तो आपका आंसर आ गया 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल। अब हाइट फाइंड करनी है, बेस दिया हुआ है और एरिया भी हमें गिवन है। तो अब यहाँ पे देखिए, हमने फिर से अपने ट्रायंगल ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पे हमें बेस कितना दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, हाइट नहीं गिवन, h ले लेते हैं, और एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया है 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये किसके इक्वल है, 270 के। ध्यान से समझना आप सब ने। यहाँ से देखिए, बेस की जगह पे आप क्या लिख दोगे, बेस है हमारे पास 18, तो हमने यहाँ पे 18 लिख दिया, इंटू हाइट हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड करनी है। 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा, तो 9 इंटू h इज इक्वल टू 270। अब हमें तो हाइट की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है h के साथ, इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। 9 1 ज़ा 9 3 ज़ा 0 एज इट इज़, तो हाइट आ गई 30 सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 18, द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए, आपकी कौन सी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका एरिया कितना है, 160। तो हमने लिख दिया, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ इट्स वन लेग इज 16 सेंटीमीटर, वन साइड बोल सकते हो, जो लेंथ ऑफ वन लेग कितनी दी हुई है, वन लेग की 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दी। यहाँ पे बनेगा राइट एंगल, ये होती है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल। इस पूरी ट्रायंगल का एरिया की ये पूरा पार्ट कितना है, वो है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, वन लेग। अब जब भी वन लेग बोला होगा, जब भी आप ध्यान से देख रहे हैं, जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो ये तो बेस ही रहना है, और बेस पे जो सीधी ऊपर से आ रही है वो क्या होती है, आपकी हाइट। तो ये हो गई हाइट, ये बेस है। तो अब हमें ये हाइट फाइंड करनी है, और वन लेग उन्होंने हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला था, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर लेग। अदर लेग ये जो कैसे आ जाएगी, अगर हम इस ट्रायंगल की हाइट फाइंड कर लें। तो बेस कितना है, 16 सेंटीमीटर। एक बार दोबारा समझ दिए, राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस होता है, ये हाइट होती है, और ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल की 2 लेग्स भी हैं, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाले को हम हाइपोटेनस बोलते हैं, और बाकी दो अदर साइड्स होगी जिनको हम 2 लेग्स भी बोलते हैं, जो राइट एंगल के साथ होती हैं दोनों। तो अब हमें एक साइड ऑलरेडी गिवन है, दूसरी निकालनी है, तो हम ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा लेंगे, जो हमें ऑलरेडी पता है,
कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। सबसे पहले तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ही लिख देते हैं। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमें गिवन है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमने यहाँ पे ले लिया 160। हम यहाँ लेबलिंग कर देते हैं ABC। तो ध्यान से देखना है आपके लिए बेस क्या है BC और हाइट क्या है हमारे लिए AB। 160 बेस कितना दिया हुआ हमें 16, AB एज इट इज़ यहाँ पे आ गया 160। अब हम क्या करेंगे 2 1 जा 2 8 जा कटिंग कर दी। अब ध्यान से समझना है यहाँ पे 8 AB के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड। 8 1 जा 8 2 जा 0 एज इट इज़। तो आपकी जो अदर लेग थी जो मैं फाइंड करनी थी लेंथ ऑफ अदर लेग इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल whose hypotenuse 13 centimeter long and one of its leg is 12 centimeter long। अब यहाँ पे देखिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बना ली है। मैंने आपको क्या समझाया था, राइट एंगल का बिल्कुल एग्जैक्ट सामने जो स्लांटिंग साइड होती है उसको आप बोलते हो हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कितना दिया था 13 एंड वन ऑफ इट्स लेग, ये होती हैं दोनों लेग हाइपोटेन्यूस को छोड़ के, इनमें से एक दिया है 12। आप इसको भी 12 ले सकते हो, इसको भी 12 ले सकते हो। अगर हम इसको 12 ले रहे हैं तो ये हम ऐसे बेस सपोज कर लेते हैं, ये बेस है, हमें फाइंड क्या करनी है हाइट। अब चाहो तो लेबलिंग भी कर सकते हो इसकी, जैसे PQR हमारे पास एक ट्रायंगल है, हमें PQ की लेंथ चाहिए। सबसे पहले हमें PQ की लेंथ क्यों चाहिए हमें ये समझना है। हमने तो फाइंड करना है एरिया। तो सबसे पहले देखिए जब भी आप किसी ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यही हमारा फॉर्मूला हुआ। अब हमारे पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेस तो है 12 पर हाइट नहीं है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये हाइट नहीं है, हमें ये हाइट फाइंड करनी है। तो ये हाइट हम कैसे फाइंड करेंगे, हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप चाहो तो इसको x भी सपोज कर सकते हो। अब देखिए सबसे पहले हमने लिखना है इन ट्रायंगल PQR, हमारी PQR ट्रायंगल है, बाय हमने यहाँ पे लिख दिया पाइथागोरस थ्योरम। हमने ये थ्योरम को यूज़ करना है। थ्योरम क्या होती है, h² इज इक्वल टू P² प्लस B²। तो h क्या है हमारा, h होता है हाइपोटेनियस दैट इज 13 स्क्वायर। P कितना है, P को हम h भी लिख सकते हो, PQ भी, जहाँ h² प्लस बेस कितना है 12 का स्क्वायर 169। यहाँ पे क्या आ जाएगा 144। देन हमारे पास हाइट आ गई यहाँ पे, अब माइनस करके हमारे पास आ गया 25। यहाँ पे स्क्वायर ऑलरेडी है। अब क्या करना है आपको, ये स्क्वायर का साइन हटा के इसके ऊपर बना देना है रूट का साइन। मैंने आपको पहले भी समझाया था, अगर एक साइड पे स्क्वायर है दूसरी साइड पे अगर लेके आए तो वो रूट बन जाता है। 25 का स्क्वायर रूट क्या है 5। इट मीन्स 5 इंटू 5 करें तो क्या आ जाता है 25। तो 5 का स्क्वायर क्या है 25 और 25 का स्क्वायर रूट क्या है हमारे पास 5। मैंने आपको ऑलरेडी समझाया स्क्वायर रूट मीन्स कि हमें देखना होता है कि वो नंबर फाइंड करना है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से वो नंबर आ जाए। जैसे 25 कैसे आएगा अगर 5 इंटू 5 करेंगे। अब यहाँ पे हमने ये ऑलरेडी कर दिया है, हाइट फाइंड कर ली है। अब हमें फाइंड क्या करना था, क्वेश्चन में तो हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का ही फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूला क्या है आपका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बेस कितना है आपका 12 और हाइट कितनी आ गई 5। 2 1 जा 2 6 जा, तो हमारे पास क्या आ गया 6 5 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज ईच साइड इज 16 सेंटीमीटर। अब वो किसका एरिया निकालना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अब देखिए हमने अभी अभी समझा राइट एंगल ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला था, जिसमें सीधी ऐसे करके राइट एंगल ट्रायंगल हो तब भी आपको ये फॉर्मूला लगाना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
अगर आपकी ऐसे कोई ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, उसमें राइट एंगल दिया है तो क्योंकि उसमें एक 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा तो ये हो जाता है उसका बेस और ये हाइट है, तो इसमें भी लगता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और अगर आपकी ट्रायंगल इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल मीन्स जिसकी सारी साइड सेम है, तो ये भी 16 है, ये भी 16 है, ये भी, क्योंकि उन्होंने 16 सेंटीमीटर दी है साइड। तो हमारा फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझना है आपने, √3 √3 अपॉन 4a²। अब यहाँ पे हमारा जो a है वो होती है हमारी साइड, तो जब भी आप लिखोगे साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल तो वो क्या है a। तो इस क्वेश्चन में हमारी साइड कितनी है 16 सेंटीमीटर। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला हो गया। अब इसमें हमें पुट करनी है वैल्यूज, √3 एज इट इज ओवर 4a² मीन्स a की प्लेस पे 16 लिख देना है, ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स होता है उसी नंबर को जैसे 16 इंटू 16 कर लें, या हम ऐसे सीधा भी लिख देते हैं 16 इंटू 16, तो 16 इंटू 16 होता है 256, तो 16 का स्क्वायर क्या हो गया 256। तो यहाँ पे 4 1 जा 4 4 जा, तो 16 4 जा कितना आ गया 64 और साथ में √3, ये आ गया हमारा आंसर इक्विलेटरल ट्रायंगल का। बट इस क्वेश्चन में आपको उन्होंने √3 की वैल्यू दी थी कि आपको √3 की जगह 1.73 उसकी वैल्यू यूज़ करनी है। इट मीन्स जब हमने ये एरिया फाइंड कर लिया, इसके बाद आपको क्या करना है 64 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू दैट इज़ 1.73, ये मल्टीप्लाई कर देना है, हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 110.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमें क्या याद रखना है, एक न्यू फॉर्मूला दैट इज √3 ओवर 4a², √3a² अपॉन 4, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द साइड ऑफ ट्रायंगल आर 21, 17 एंड 10 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। अब देखिए हमने क्या समझा, सबसे पहले हमने समझा कि अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका फॉर्मूला क्या है √3a² अपॉन 4। अब आ गई वो ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड सेम नहीं है, स्केलीन ट्रायंगल्स की कोई भी साइड सेम नहीं है, तो अब हमने बड़े ध्यान से समझना है कि इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि इसमें हमें हाइट नहीं दी हुई। अब यहाँ देखिए सपोज हमने एक ट्रायंगल बना ली ABC, जिसमें ये देखिए 1 2 3, हमें 3 डिफरेंट साइड दी हैं और कोई भी हाइट नहीं गिवन। अब सबसे पहले आपने क्या करना होता है, साइड्स को ऐसे लिख लेना है, स्मॉल a, जैसे किसी साइड को भी आप लिख सकते हो a, जैसे मैंने 21 को पहले लिख लिया, देन b की वैल्यू लिख दी 17 एंड देन c की वैल्यू लिख दी 10। आप किसी को पहले लिख सकते हैं, तो मैंने ऑर्डर में लिख दिया जैसे बुक में दिया था ABC। अब देखिए जब भी आपके पास कोई ऐसी ट्रायंगल आ जाए जिसमें तीनों साइड तो दी हुई हैं 3 की 3 साइड, बट देयर इज़ नो हाइट गिवन, जैसे वो ये बेस था इसके कोरस्पॉन्डिंग हाइट नहीं दी, तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल भी नहीं है, इसमें साइड सेम हो तो वो फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। अब हमें लगाना होता है एक न्यू फॉर्मूला जो होता है हमारा हीरोन्स फार्मूला। अब इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं, सबसे पहले हमें निकालना होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे। सेमी पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करना। पेरीमीटर क्या होता है किसी फिगर का, सम ऑफ ऑल साइड। तो हमारे पास 3 साइड्स हैं ABC, तो हमें a + b + c को प्लस करके 2 से डिवाइड करना होता है, तो आ जाता है आपका s। तो s का फॉर्मूला क्या हो गया, a + b + c डिवाइडेड बाई 2। अब वैल्यूज पुट करते हैं, 21 + 17 + 10 डिवाइडेड बाई 2। अब हमारे पास प्लस करके आ गया 48/2, और अब हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली 48/2 सबको प्लस करके। अब हमें क्या फाइंड करना है, s। तो s कैसे आएगा, इन दोनों कट करके, कटिंग करके आ गया 24, ये आ गया हमारा s। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, पहले बनाना है आपने अंडर रूट, फिर स्क्वायर रूट बना के अंदर क्या आएगा स्क्वायर रूट के s, मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, s - a
देन s माइनस बी, s माइनस सी, सब में मल्टीप्लाई का साइन। अब देखिए s कितना है 24, 24 माइनस साइड ए दैट इज 21, 24 माइनस 17, 24 माइनस 10 सी साइड। अब सबसे पहले तो हमें इसको रखना भी रूट में ही है, माइनस करना है। 24 बाहर कुछ साइन नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई है, 24 में से 21 गए 3, फिर साइन डाल देंगे। अब हमें 17 को माइनस करना है तो हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 7। देन अब इनको माइनस कर देते हैं, हमारे पास आ गया 14। अब आपको क्या करना होता है, हमने यहाँ पे इन सबको मल्टीप्लाई नहीं करना, उससे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट मतलब लेंथी हो जाएगा। पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर उनके प्राइम फैक्टर्स ढूंढेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें इन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स ढूंढ लेने हैं। जैसे 3 तो प्राइम नंबर्स है बट 24 प्राइम नहीं है, तो 24 के पहले प्राइम फैक्टर्स ढूंढते हैं। तो ये 2 के टेबल में चला गया, अगेन 2 के टेबल में, और यहाँ पे 3। जो नंबर्स आए आपने एज इट इज़ लिख देने हैं। कितना आ गया 2 इंटू 2, देन 2 इंटू 3, 3 एज इट इज़, 7 एज इट इज़। हम 14 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 2। देखिए जब 14 के प्राइम फैक्टर्स करोगे तो क्या आएगा, 2 7 ज़ा 7 1 ज़ा 2 एंड 7, तो हमने यहाँ भी लिख दिया 2 एंड 7। अब यहाँ पे आपको लाइक टर्म्स बनानी होती है। जैसे देखिए इसका पेयर बन रहा है, इसके साथ बन रहा है, इसके साथ 2 को भी आगे लिख दें तो ये दोनों का भी एक पेयर बन जाएगा। तो कितने पेयर बने, यहाँ से एक 2 बाहर आ गया, इनमें से भी एक 2, देन 3 एंड देन 7। जब भी हम करते हैं ये स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है। स्क्वायर रूट फाइंड करने का सिंपल सा मेथड है कि आपको सारे प्राइम नंबर्स लिखने हैं, ऐसे प्राइम फैक्टर फाइंड करके लिख देने हैं और उनके पेयर्स बनाने हैं। जैसे जैसे पेयर बनते जाएंगे हर पेयर में से एक नंबर बाहर, अब दोबारा रूट का साइन नहीं लगाना। तो हम अपना एरिया फाइंड कर रहे थे, तो एरिया क्या आ जाएगा, हम लिख देते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 एंड 12 7 ज़ा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हमने आज क्वेश्चन नंबर 21 तक अच्छे से कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। एंड आई होप इतना आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। इनके कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।